हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज दिन है सैटरडे का और मैं सुबह सुबह लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको रीज़न। ये जो टेबल है ना, मतलब मंदिर के नीचे का टेबल, इसमें सारी मतलब वेस्ट चीज़ें हैं। मतलब एक चीज़ को छोड़ के, जो लैपटॉप है उसके अलावा सब कुछ बेकार है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी इसे साफ़ करने का। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाला है, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, बच्चों के साथ में निकालना पड़ता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। और दूसरा, अगर आप रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये देखो, जितना भी मतलब वंशी की ये पुरानी बुक्स हैं, मतलब कब कब की इसने बुक संभाल के रखी हुई हैं, और ड्राइंग बुक जो होती हैं कलर करने वाली, जो बच्चों को देते हैं, वो सब। और ये जो पर्स आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये 10 साल पुराना पर्स है। ये मतलब मेरी शादी हुई थी उसी टाइम मैंने ख़रीदा था, जब हम वैष्णो देवी माता जा रहे थे घूमने। और तब से ये मतलब ऐसे ही रखा है, मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, और रखे रखे ही इसकी चैन वगैरह ख़राब हो गई हैं। तो अब मेरा मतलब इसे यूज़ करने का भी मन नहीं करता, और उस टाइम के फ़ैशन में और अब के फ़ैशन में बहुत फ़र्क भी आ गया है। तो मैं उसको भी निकाल दिया मैंने फेंकने के लिए। और मेरी आदत ना वो नहीं है, जैसे कई लोगों की आदत होती है ना कि ये तब की निशानी है, इसे संभाल के रखो, या तब की निशानी है। तो मैं नहीं रखती हूँ इस तरीके से चीज़ों को। और बीच बीच में ना आपको कानू की भी आवाज़ आएगी वॉइस ओवर में, क्योंकि ना ये चुप नहीं बैठता है, बच्चों वाला घर है आपको पता है। तो बस ये सारी रद्दियाँ ना मैं निकाल रही थी, और इनको ना मैं बेच दूंगी, तो मतलब मुझे डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी, दूसरा मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो अब बस यही मैं मतलब साफ़ सफाई करते करते यही सोच रही हूँ कि डबल मेरे को फ़ायदा हो जाएगा और मेहनत का फल मिल जाएगा। तो फटाफट से बस मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ इसको। देखो, जितनी भी रद्दी बाहर रख के आऊँगी बेचने के लिए कबाड़ी को, और जब भी आएगा दे दूँगी। और ये देखो, ये ना कानू के बर्थडे के टाइम पे जो मतलब गिफ्ट्स आए थे ना, उनके पैकेट है। तो कुछ तो मैंने संभाल के रखे थे अच्छे से, पन्नी को मतलब साफ वाफ ठीक विक करके, जो रैप करने वाली होती है। पर कुछ के ना मतलब वंशी ने टुकड़े टुकड़े करके सारे इधर उधर भर दिए। और जो ये क्राफ्ट वाली शीट्स होती हैं, ये तो इन सब को फेंक रही हूँ। और ये देखो, बच्चों का टॉय बॉक्स है। बच्चों का क्या मतलब, मेन तो वंशिका का है। और इसमें जो भी वंशिका का दिल करता है वो सब भर के रख देती है। देखो, ये पाउचेज हैं, इसमें से एक पाउच तो मैंने बनाया था कॉस्मेटिक सामान वगैरह रखने के लिए। मतलब इसे जो भी इधर उधर पड़ा मिलता है और इसे लगता है मैं इससे खेल सकती हूँ, ये उसको उठा के टॉय बॉक्स में डाल देती है, चाहे वो टिफ़िन हो या पाउचेज़ हो या कुछ भी हो, या पन्नियाँ हो। तो बस मैं आज इसकी भी सफाई कर रही हूँ कि मतलब जितना भी गंदा संदा सामान है वो सब निकाल दूँगी, और जो ठीक ठाक इनके खिलौने खेलने वाले वो रख दूँगी। और ये बैग भी ना बहुत पुराना है, मतलब वंशिका जब नर्सरी में जाती थी उस टाइम इसका था ये बैग। और अब इसकी ना चैन वैन भी ख़राब हो गई, और थोड़ा गला गला सा भी हो गया अंदर से, जैसे इनका कपड़ा नहीं निकलने लग जाता उस टाइप से हो गया है। और अभी देखो, कानू भी आ गया है मेरी हेल्प कराने। मतलब हेल्प तो क्या कराता है, ये अपने काम की चीज़ ढूंढने आया है। और मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ ना, वहाँ पीछे पीछे घूमता रहता है ये। और वंशी की भी यही आदत है, पर क्या है, उसको तो डांट देती हूँ ना तो वो एक जगह बैठ जाती है। अब ये अभी समझता नहीं है, तो आ गया बस देखने। देखो, और ये लैपटॉप भी वंशी का ना बचपन का है, बहुत पुराना। तो मतलब इतने पुराने पुराने टॉय इसने संभाल के रखे हुए हैं, और ना कुछ भी मुझे फेंकने नहीं देती है। कुछ भी देखेगी और मैं बोलूँगी ना कि मैं ये फेंक दूँ, तो कहेगी नहीं मम्मी, इससे हम खेलते हैं। तो मतलब ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की ना यही आदत होती है कि पुरानी पुरानी चीज़ों को मतलब संभाल के रखना। उनको अपने ना टॉयज़ अच्छे लगते हैं, चाहे वो टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो मतलब किचन सेट वगैरह, डॉक्टर सेट, जो भी मैं इसके लिए लाती हूँ ना, सबको उस सबका हाल पता है। 2-3 दिन बाद क्या होता है, वो टॉय बॉक्स में पड़े मिलते हैं, और मुझे वो भी इधर उधर हुए और टूटे फूटे बिल्कुल। तो चलो कोई नहीं, जो भी। और ये देखो, पूरी मेकर था, ये भी इसने टॉय बॉक्स में रख रखा है। जिसका इसे कोई काम नहीं है वो भी रख रखा है, मतलब उसमें आटा लगा लगा के खेलते रहते हैं दोनों बहन भाई। तो आज मैंने सोचा कि जब सफाई करने ही बैठी हूँ, जब काम फैला ही लिया है मैंने, तो फिर अच्छे से ही कर लेती हूँ सारा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इन सब का टाइम मुझे मिलता नहीं है।
और वो वंशिका का पुराना आई कार्ड था फर्स्ट क्लास का, तो वो मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि वंशिका के सारे आई कार्ड्स मैं संभाल के रखूँगी, तो उनमें जो फ़ोटोज़ होती है उनको देख के बाद में हम देख सकते हैं कि वंशिका इस क्लास में ऐसा था और इस क्लास में ऐसी लगती थी। सॉरी, मैं इसे था बोलती रहती हूँ वंशिका को, लड़की है फिर भी मुँह से मेरे वही निकलता है, क्योंकि हमें आदत उस टाइप से पड़ गई है शुरू से। तो बस यहाँ पे इनका देखो फालतू का ना, बेफालतू का सामान ज़्यादा निकल रहा है टॉय बॉक्स में से, तो बस ये छांट लेती हूँ फटाफट और इसको सबको फेंकने में निकालूंगी। और जो साइड में मैं सामान रखते जा रही हूँ ना, वो मेरे यूज़ का सामान है, जैसे एक तो पूरी मेकर है और कुछ डब्बे हैं, छोटे छोटे पाउचेज़ हैं जो मेरे ड्रेसिंग का सामान रखने के काम आ सकते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा DIY करके सुंदर सा बना के यूज़ में ले लूँगी। और ये कानू को देखो, ये बिल्कुल बॉक्स में घुसने को हो रहा है कि मैं बस बॉक्स में ही घुस के खेलूँगा। तो ये सारा सामान मैंने फैला दिया है और इसमें से जो यूज़ की चीज़ें होंगी वो रख लेंगे, बाकी वेस्टेज ज़्यादा है तो वो मैं फेंक दूँगी। तो फटाफट से कर लेती हूँ ये काम भी, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करती हूँ मैं। तो इनका पूरा टॉय बॉक्स साफ़ कर दिया। उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये जो जितने भी डब्बे हैं ना, ये तब के हैं जब कानू हुआ था ना, तो मेरी मम्मी साड़ियाँ वगैरह लेके आई थी। तो कुछ डब्बे ना, मतलब जो अच्छे अच्छे थे, थोड़े साफ़ सुथरे से, तो वो डब्बे मैंने ना यहाँ पे साइड में बेड के साइड में जगह है तो वहाँ रख दिए थे, कि ताकि बच्चे गिरे भी ना, जैसे कानू वहाँ पे गिरे भी ना तो चोट ना लगे और यूज़ भी आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, आपको पता है कि हम कभी किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं तो उसमें यूज़ आ जाते हैं डब्बे। कई बार बिना डब्बे के कपड़े होते हैं तो वो रखे जाते हैं उसमें, तो इस चक्कर में मैंने रख लिए थे। और ये भी सोचा था कि कुछ डब्बों का कुछ मैं बना लूँगी। तो बस अभी ना क्या हुआ है, बच्चों ने चढ़ चढ़ के इनको ना पूरा पिचका दिया है, अजीब सा कर दिया इनकी हालत। तो जो ठीक ठाक से डब्बे उनको पोंछ के, 2-4 ही थे मतलब जो ठीक ठाक से डब्बे थे, तो उनको पोंछ के मैं अलग रख रही हूँ। और जो बेकार के डब्बे हैं ना, उनको सबको निकाल दूंगी मैं रद्दी वाले को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी कचरा हो रखा है घर में, कोई फ़ायदा नहीं है इनको रख के, क्योंकि यूज़लेस हो गए हैं। अभी ये देखो ऐसे पिचका दिए हैं सारे कानून और वंशिका ने चढ़ चढ़ के, तो इनको भी मैंने निकाल दिया है फेंकने के लिए, ताकि वहाँ से भी थोड़ा स्पेस हो जाएगा। तो बच्चों की क्या है, टेबल वगैरह है और भी छोटा मोटा सामान है, वो एडजस्ट कर दूँगी मैं साइड में वहाँ पे। तो बस इनको भी अभी कबाड़ी को देने के लिए निकाल दिया है। और आज ना सच्ची में काम इतना फैल गया था कि एक बार को तो मुझे देख के लगा कि आज मुझे शाम हो जाएगी शायद करते करते, पर फिर मैंने स्पीड पकड़ी के जल्दी जल्दी करना है और फटाफट से इस काम को निपटाया। तो देखो आप, अभी मैंने कैसे कैसे सब किया। तो कानू को साइड में बिठाया हुआ है और आज शुक्र है ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहा है चुप रह के। तो ये सारा करने के बाद मैं कानू को आ गई थी सुला के, नहला विला के, ताकि वो सो जाएगा तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा आगे का। और ये कमरा भी देखो बाहर का कितना फैला हुआ है, मतलब अंदर का जब तक मैं करके आई तब तक बाहर का पूरा गंदा हो चुका था। और किचन का भी ना काम अभी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह होते ही सबसे पहले उसी में लग गई थी सारे काम में, तो वो भी अभी मुझे स्टार्ट करना है। तो पर अभी कानू सो गया ना, तो थोड़ा मुझे रिलैक्स है कि मैं फटाफट कर लूँगी। और आज तो ना देख के ऐसा लग रहा था सच्ची में कि जैसे घर नहीं है मेरा, पूरा कबाड़ खाना है। इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतना कबाड़ा निकला कैसे, जबकि हम रोज़ सफाई करते हैं ना, रोज़ घर को साफ़ सुथरा करते हैं, कुछ ना कुछ साफ़ करते रहते हैं फिर भी। पर बच्चों के घर में ना पता ही नहीं चलता है ये क्या क्या कहाँ घुसा के रखते हैं। और जब हम सफाई करते हैं ना, तब ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो आप ढूंढ रहे होते हो कि कहाँ रख दी, वो इनके टॉय बॉक्स में, या फिर आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे साथ तो यही होता है, आपके साथ होता है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों की चीज़ों के अंदर आपकी भी चीज़ें मिलती हैं आपको कि नहीं। तो बस यहाँ पे देखो डस्टिंग वस्टिंग करके काम हो गया था। और ये देखो किचन की हालत मेरी, तो बर्तन भी इतने ज़्यादा हो रखे हैं और ये भी सारे धोने हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद ही काम स्टार्ट किया था। और मॉर्निंग के भी नाश्ते के बर्तन थे। तो ये चावल हैं, ये मैं गाय के लिए निकाल दूँगी और इनको रख दूँगी अभी साइड में। और फिर जब जैसे ऑफिस जाएंगे ये तो ले जाएंगे। मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, जो भी खाना बच जाता है ना वो गाय के लिए साइड में निकाल के, मतलब झूठा खाना नहीं, बचा हुआ जो खाना होता है वो। और ये रोटियाँ हैं देखो 1-2, तो ये सब मैं निकाल के रख दूँगी गाय के लिए और टिफ़िन को रख दूँगी धोने में। तो ये मेरा डेली का काम होता है कि जो भी खाना बचा है वो मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी साफ़ सफाई करके और फिर उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। और
ऑलमोस्ट मेरी सफाई हो चुकी है। और रद्दी जो आप मेरा देख रहे थे इतना सारा, मैं आपको बता दूं, वो अभी ब्लॉग बनाते बनाते ही मैंने वो शूट नहीं किया, क्योंकि नीचे जाना था मुझे, तो मैं कैसे शूट कर पाती। तो मैंने वो ना कबाड़ी को बेच दिया, और मतलब एक दो चीज़ें और थी जो मैंने बेची, और रद्दी वगैरह थी, तो मतलब टोटल 300 रुपये का कबाड़ा मैंने बेच दिया आज। तो देखो कितना फ़ायदा हुआ, मेहनत का पूरा फल मिल गया मुझे, जितनी मेहनत मैंने आज करी। मतलब घर से गंदगी भी निकल गई और मुझे पैसे भी मिल गए। तो यही मैं अभी बीच में कर रही थी, तो उसमें भी थोड़ा मुझे टाइम लग गया था, मतलब 3rd फ्लोर से सारी चीज़ें नीचे निकाल के ले जाने में, क्योंकि गत्ते वगैरह और इसकी बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी। और ये हमारा जो कूलर है ना, इसकी मोटर चेंज हमने कराई थी, तो वो मोटर भी पड़ी थी ऊपर, तो वो सब मैंने दे दा के मेरे 300 रुपये बन गए थे आज। तो भाई आज की दिहाड़ी तो मेरी निकल गई है। आप लोगों को भी हंसी आएगी इस बात पे। तो बस फटाफट से देखो कितनी डस्ट दिख रही है आपको, जबकि सुबह मैं ना झाड़ू पोछा कर चुकी थी 5 बजे, मतलब पूजा होने से पहले पहले। उसके बाद का कचरा है ये, मतलब पलंग के नीचे उतना रोज़ हाथ नहीं जा पाता ना, तो आज तो मैंने पूरा लेट के अंदर तक की डस्ट निकाली है, तो ये इतना कचरा निकला है। तो बस फटाफट यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मार के, अभी टाइम भी हो गया है, मतलब 11 के करीब बज गए हैं, आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं नहाने में भी। तो अभी बस मुझे नहाने जाना है। बच्चों को तो मैंने बीच में नहला दिया था और वंशिका को पढ़ने बिठा दिया था, ताकि ये अपने काम में लगे रहेंगे तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और नहीं तो फिर बच्चे भी बिना नहाए धोए रहते हैं, और घर का भी काम तो फिर ज़्यादा डबल बर्डन लगता है। तो जो काम हो सकते थे वो बीच बीच में मैं करती रही, और सफाई भी मेरी चलती रही बस। तो ये देखो साफ़ सफाई तो जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने कर दी है, और अभी जाऊंगी मैं नहाने। और कानू मेरा सोया हुआ है। तो ब्लॉग अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ये देखो साइड में मैंने सामान रख दिया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस ये बर्तन वगैरह मांज के जाऊंगी मैं नहाने, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।